लेट्स स्टार्ट। एक्साइटमेंट हो रहा है ना भाई कि फाइनली आज हमारे सो व्हाट्सअप एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज के बज गए हैं 3 एंड अभी तक हम लोग एडिटिंग कर रहे थे। सो ये वाला ब्लॉग जल्दी ही आएगा। इतना एक्साइटमेंट हो रहा है ना भाई कि फाइनली आज हमारे शूज़ हमको मिलने वाले हैं। तो हम बहुत ही समय से वेट कर रहे थे, पिछले 2 महीने से मैं वेट कर रहा था शूज़ आने का बट कहीं भी मेरे को अवेलेबल नहीं मिल रहे थे पुणे में। सो फाइनली आज हमको मिल गए हैं और कल मैं लेने जाने वाला था बट शॉप बंद थी यार। तो आज संडे है और आज हम शॉप से शूज़ लेने जाएंगे और आपको दिखाएंगे शूज़ हमारे कौन से लिए हमने और उसकी पूरी डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो चलो मिलते हैं रास्तों में, फटाफट रेडी होते हैं, अपना सामान वान उठाते हैं, चलते हैं सीधा बाइक पे, मिलते हैं आपको। तो टॉप बॉक्स मैंने कल रात को बाहर निकालिए तो सामान वामान डाल लिया इसमें, इसको करते हैं बंद और अपना रेडी है जैकेट एंड हेलमेट, निकलते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ का एक स्क्रू अपने आप ही पता नहीं निकल गया। जब लगवाया था टाइट तो बहुत तेज़ करवाया था मैंने, फिर भी निकल गया। और सेम यहाँ का भी स्क्रू कल पूरा बाहर आ गया था, ये तो मैंने हाथों से कसा, ये भी जल्दी निकल जाएगा। तो आज ये भी टाइट कराना है, भैया से बोलना है क्योंकि ये बार बार क्यों निकल रहा है। टॉप बॉक्स लगवा लिया, चलते हैं। अभी घर से निकलते ही रास्तों पे आते ही कुछ दूर चलते हैं और इस समय हो गया है 3:49 PM आज का। तो हमने अपने नए ग्लव्स डाल लिए हैं आज, बट थोड़ा सा मेरे को अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा है बिकॉज आई एम नॉट हैबिचुअल टू ग्लव्स। कैसे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है बताता हूँ। अभी जैसे मैं एक्सलेट कर रहा हूँ तो माई हैंड आर पुशिंग फॉरवर्ड, तो उसकी वजह से माई जो फिंगर टिप्स है वो ग्लव्स के बिल्कुल टिप पे टच हो जा रही है एंड प्रेशराइज हो रही है, जिसके कारण थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। एंड नया हूँ, थोड़ा सा बैठेगा अभी हाथ, टाइम लगेगा। एंड अच्छी बात ये है कि थोड़ा सा इसमें आप देख रहे होंगे ग्लव्स में छेद हैं, तो ये वेंटिलेशन का प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो हवा इनमें आ जा रही है। तो हाथ इतना स्वेटर नहीं हो रहा क्योंकि मेरा हाथ बहुत स्वेटी रहता है हमेशा, तो ट्रैफिक में यूजुअली स्वेट से पूरा भर जाता है। बट इसमें थोड़ा सा वेंटिलेशन है, स्वेट होएगा बट इसमें ठीक है, हवा लगती रहेगी, इतना भी नहीं होएगा। अभी भी थोड़ा सा हो रहा है बट ओके, जब हवा लगेगी तब नहीं होगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी वही वाली पुरानी शॉप पे जिसमें हमने फाइनेंस लगाए थे, VM मोटर्स, पुणे में है, वाकड़ के अंदर। बहुत बढ़िया शॉप है गाइस। लास्ट टाइम मैंने बहुत मेरे को एक शूज़ पसंद आए थे, राइडिंग शूज़, एक्सॉर के, स्लिप स्ट्रीम नाम है शायद, आई डोंट रिमेंबर इट परफेक्टली, फ़ोटो डालता हूँ मैं इधर। तो वो मेरे को लेने थे बट द थिंग वाज उधर थे बट एक्चुअल साइज़ नहीं मिल रहा था मेरा। एंड मैंने बहुत जगह पता किया, बहुत जगह, बट कहीं भी वो अवेलेबल था ही नहीं। तो फाइनली मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया लेके आइए। फिर मैं घर चले गया, मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग किया, कल परसों ही एक, बट अभी तक अपलोड नहीं किया। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया भैया लेके आइए यार। तो फाइनली आफ्टर 1.5 से 2 महीने बाद वो अवेलेबल हुए हैं एंड उनके स्टॉक में आए हैं। एंड उन्होंने मेरे लिए स्पेशली साइड में रखे हैं वो कि मैं आऊँ और लेके जाऊँ ही नहीं। तो बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा है एक शूज़ के लिए मेरे को। एंड
अभी चलते हैं वहाँ पर और आपको दिखाते हैं शूज़ वगैरह। तो वो हमेशा की तरह ये रास्ता बंद है आज तो यार। मेरा बलकलावा भी पता नहीं कहाँ गुम गया, घर में मिल ही नहीं रहा। पूरा 15-20 मिनट ढूंढा मैंने, उसी की वजह से मैं इतना लेट हो गया, नहीं तो मैं कब का निकल चुका होता घर से। बट आई थिंक अब मेरे को नया लेना पड़ेगा। वो तो मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता। अगर मिलता भी है तो ठीक है, दैट विल बी अ स्पेयर पार्ट फॉर मी। नहीं मिलता तो अपन को वैसे भी ख़रीदना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट बलकलावा काम नहीं चल पाएगा यार। ऐसे भीड़ बहुत चुपने लग जाती है यार। मैं हमेशा बड़ी बियर्ड ही रखता हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं बट या थोड़ी सी। तो उस हिसाब से हेलमेट बहुत टाइट होता है तो चुभने जैसा फील होने लगता है थोड़ी देर बाद। लॉन्ग राइड पे इट्स नॉट गुड, वो इरिटेशन होने लग जाती है। तो बेटर टू हैव अ बलकलावा, या फिर यू कैन हैव बैंडना, व्हाटएवर चॉइस, व्हाटएवर यू प्रेफर। प्राइस डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है बट इट्स योर टोटली अप टू यू। सो I am vlogging almost after a month. That's because of a particular reason. अभी मैं 3 days ago ही पुणे वापस आया हूँ। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मेरे को घर जाना पड़ा। I was not able to control myself. 0 powers, full of weakness. So I decided to go home. घर जाके दवाई पानी लिया, बेड रेस्ट किया, मम्मी के हाथ का खाना खाया, तब जाके थोड़ा सा सुकून मिला ज़िंदगी में और सही हुआ मैं। एंड फाइनली आई कम बैक टू पुणे। राखी वाकी वहीं बना लिया तो एक और बहाना मिल गया, चलो ठीक है हाँ राखी बना लेंगे। वापस पुणे आया एंड द नेक्स्ट डे आई स्टार्ट ब्लॉगिंग। रात को ब्लॉग दिया जन्माष्टमी वाले दिन एंड अब उसके बाद आज कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये हिंजवाड़ी में ना हर समय बारिश चलती रहती है। बाइक वाले तो इंसान बाहर निकल नहीं सकते। कितना तो रेनकोट पहने, रेनकोट की भी एक कमी है। आप रेनकोट पहन के निकल तो जाओगे बट जो आपकी बॉडी में उमस पैदा होगी ना भाई, इतना गंदा है ना वो, क्या ही बताऊँ भाई, बहुत गंदा है यार। तो इतना हीट, इतना उमस, उसकी वजह से तो आधा इंसान वहीं बीमार हो जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए पहनना हो, थोड़ी देर बारिश हो रही है, इट्स गुड, बट पूरी राइड पे आपको रेनकोट पहनना पड़े, नॉट गुड यार। इससे बेटर तो इंसान भीग ले। बाय द वे यार, जब मैं डॉक्टर वगैरह के दिखाने लग गया था तो उन्होंने भी बहुत बोला कि अभी वायरल बहुत चल रहा है, दैट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड, तो बेटर टू हैव प्रिकॉशंस। ख्याल रखो यार अपना, सब लोग बीमार हो रहे हैं, सभी लोग, जब भी जहाँ भी मैं देख रहा हूँ। टेक केयर गाइज, टेक केयर, नथिंग इज़ अबव हेल्थ। सो बेनिफिट्स ऑफ ग्लव्स, देखो सबसे बड़ा बेनिफिट तो गाइज यही है, अगर बाई चांस आपका खुदा ना करे एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको फुल ऑन प्रोटेक्शन देता है इंजरीज से, जो हाथ छिल जाते हैं। क्योंकि सबसे पहला इम्पैक्ट जब भी हम गिरते हैं ना, हमारा माइंड सबसे पहला इम्पैक्ट यही करता है कि हम हाथ से अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है हमारा हाथ झेलता है। जैसे ही हम गिरते हैं हमारा हाथ नीचे रखेगा ताकि हम उठ खड़े हों, राइट। तो इसलिए यहाँ पर एक प्रोटेक्शन दी होती है। आई थिंक दिस इज़ द सिलिकॉन प्रोटेक्शन इन दिस राइनोल्ड ग्लव्स। एंड जैसे ही हम गिरते हैं तो ये इम्पैक्ट वो झेल लेते हैं और जो फ्रिक्शन से घिसाव होता है ना उसको झेल लेते हैं। तो हमारे उस समय जो स्किन पे इम्पैक्ट होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ ग्लव्स प्रोटेक्ट अस। और भी जगह पर नॉट ओनली हियर, और भी जगह पर प्रोटेक्शंस है। फॉर एग्जांपल ऊपर प्रोटेक्शंस है बिकॉज वी हैव अ हार्ड बोन हेयर, ताकि बोन्स को इंजरी ना हो। एंड
यहाँ थम्स के यहाँ पर भी प्रोडक्शन दे रखा है, बिकॉज व्हेन वी डू अ थम लाइक दिस, यहाँ पर हमारे बोन्स आती है, क्लियर विजिबल बोन्स होती हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट से थोड़ा बचा सकें। एंड इन्वायरमेंट तो है ही, डायरेक्ट धूप वगैरह से हमको बचाती है। एंड ये पानी वानी बहुत चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। सो इट्स बेटर टू हैव ग्लव्स रेदर देन राइडिंग विद नेक्ड हैंड्स। बहुत सारे ग्लव्स आते हैं मार्केट में, कोई 500 रुपये का भी आता है, कोई 1000 रुपये का भी आता है, 2000 का भी आता है, 5000, 10,000, 20,000, बहुत टाइप के ग्लव्स आते हैं। इट्स टोटली द कॉस्ट ऑफ द प्रोटेक्शन दैट इज़ बिल्ड इन दिस ग्लव्स। तो जितना हाई प्रोडक्शन उतना हाई कॉस्ट, एंड थोड़ा कंपनीज़ का भी एंड मार्केट वैल्यू का भी फ़र्क पड़ता ही है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट गाइस, बेटर टू हैव दिस। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करते तो एटलीस्ट टेक सम लो प्राइस ग्लव्स, तो एटलीस्ट कुछ तो प्रोडक्शन होएगा। आपको चोट लगे, आप हॉस्पिटल में उसका इलाज कराओ, इससे अच्छा इन्वेस्ट इन दिस ग्लव्स। वैसे ही और राइडिंग एयर्स हैं। द शॉप इज़ अबाउट टू कम गाइस, वी हैव अ लेफ्ट टर्न टू टेक। ये वाले हैं ना, ये नहीं, ये वाले, ये तो मैंने कल ही हाथ से टाइट किया है, और उस साइड का तो निकल ही गया पूरा। थोड़ा अच्छे से टाइट कर दिया। मैं सामान लेके जाऊंगा, पता चला सामान उधर निकल गया। फाइनली गाइस ये लगवा लिया अपन ने बॉक्स। इसमें तो लगा नहीं क्योंकि अपने इसमें जगह नहीं थी, तो इसको तो लॉक कर दिया। ये है वो शॉप जिस पे से हम लेते हैं। एंड चलो अब चलते हैं वापस घर पे बाइक उठा के। लेट्स स्टार्ट। और यहाँ की रौनक शौनक। तो फाइनली अपने शूज़ आ गए, हमने ख़रीद लिए हैं, और साथ ही में हमने ले लिया है बलकलावा। हमें मिला तो नहीं, ओहो ये तो दिक्कत है। हमें ब्लैक कलर का मिला, वो हमने ले लिया। लेट्स सी हाउ इट विल परफॉर्म। थोड़ा सा क्लोथिंग मोटा है उसका, बट यार लेट सी कैसा है। अभी ज़रूरत थी तो ले लिया मैंने। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि अभी जो मैं माइक बोल रहा हूँ तो थोड़ी सी दबी हुई आवाज़ आ रही होगी, बिकॉज ये बलकलावा थोड़ा सा मोटा है। आई गेटिंग अ फीलिंग ऑफ दिस। बाकी घर जाके सुनेंगे जब पता चलेगा क्या सिस्टम है। बाकी हमने बंजी कॉर्ड्स भी ले लिए हैं, क्योंकि हम जब राइड पे जाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगी, तो सोचा अभी हाथों हाथ ले लेते हैं। आज करे तो अब करे तो पता नहीं कब। लेना तो था ही, तो ले लिए। इस वाले बलकलावा में एक अच्छी चीज़ है कि इस वाले में फ़िल्टर है, तो एयर फिल्टर है, तो मेरे लिए अच्छा है। भाई देखो, एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने शूज़ लिए और ग्लव्स वगैरह लिए, इसी का एग्ज़ाम्पल ले लो आप। जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे ना, आपको खुद नहीं पता चलेगा आपके लिए परफेक्ट चीज़ क्या है। आप कितना ही यूट्यूब पे वीडियो देख लो या फिर कहीं पर रिव्यूज़ देख लो, कितना ही देख लो भाई, जब तक आप खुद उसे यूज़ नहीं करोगे, परखोगे नहीं, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपके लिए चीज़ कौन सी सूटेबल है, कौन सी कंफर्टेबल है। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसेस यार। ये भी एक चीज़ों की लाइफ साइकिल है। बाय द वे व्हाट इज़ दिस? आई थिंक ये पंडाल बन रहा है गणेश जी के लिए। हाय हाय बच्चों, हाय। ये बच्चे बहुत एक्साइटेड है, लेट्स प्ले विद देम। हाय हाय हाय।
So guys, this is the look of Exor Slipstream shoes. This is राइडिंग शूज़, तो आप अच्छे से देख सकते हैं आगे से एंड यहाँ से नीचे से सोल, यहाँ पर एक चेन, दिस इज़ लेदर, तो यहाँ से आपका पानी जाएगा नहीं एंड अंदर से फोमिंग है पूरी, स्पेस फॉर बारकोड। आगे कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको, वैसे तो बंद कर देते हैं। सो लेट मी टेल यू व्हाई आई बॉट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका कॉस्ट पड़ा है मेरे को 8360 रुपीज़। सो बेसिकली मेरे 3 रीज़न रहे हैं इस शूज़ को बाय करने के लिए। फर्स्ट इज़ बेसिकली सबका रहता है कॉस्ट वाइज, तो कॉस्ट में मेरे को ये पड़े हैं, अभी बताया मैंने, 8306। सो ना ही ज़्यादा है, ना ही ऐसा है कि ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्राइस हो, ना ही ऐसा है कि बहुत कम भी प्राइस हो। एक वो रहता है ना, अपने सभी के मन में रहता होगा कि भाई कम प्राइस है तो मे बी क्वालिटी इज़ नॉट गुड, ज़्यादा प्राइस हो या क्वालिटी इज़ गुड। तो मीडियम सा रेंज है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। सेकंड थिंग इज़ द कलर एंड द लुक स्टाइल। तो बेसिकली मेरे को इसी स्टाइल के लुक में चाहिए था जो ऐसा हो, एंड कलर स्पेशली मेरे को नियॉन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन ही चाहिए था। तो इस कलर के लिए एंड साइज़ के लिए मैंने 1 से 2 महीना वेट किया है, नहीं तो दूसरा पेयर भी अवेलेबल था। 3 कलर्स आते हैं जितना अभी तक मैंने देखा है, 3 कलर्स आते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लैक, सेकेंड वन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड ब्लैक, थर्ड वन इज़ दिस वन। सो आई वॉन्ट दिस कलर, तो मैंने ये वॉट किया। अब होता क्या है ना, यहाँ पर एक स्टील पूरा बहुत टफ है, ये दबता भी नहीं है। तो अगर बाई चांस आप गिरते भी हो तो सेफ्टी वाइज इट इज़ गुड कि ये दबेगा नहीं यहाँ से। सो ये आपका प्रोटेक्टिव रहेगा। सेकंड थिंग, शूज़ बहुत सारे आते हैं, महंगे भी आते हैं, अराउंड 20,000, 30,000, 50,000 भी जाते हैं शूज़। तो उनमें ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि वो इतने हाई रेंज में जाते हैं। लुक वाइज दे ऑल्सो लुक द सेम बट दे गो हाई इन रेंज। द रीज़न इज़ दिस सपोर्ट। ये भी आप देख रहे होंगे, ये मैं प्रेस कर पा रहा हूँ एंड इवन दो ये ऐसे थोड़ा सा टिल्ट भी हो जा रहे हैं, देखोगे ये टिल्ट भी हो जा रहे हैं। द रीज़न इज़ दिस ओनली। अभी आप मान लो बाई चांस गिर जाते हैं, तो फर्स्ट थिंग हैपन इज़ आप जैसे ही गिरोगे ये साइड वाइड पे लगेगा, घिसेगा, और मे भी चांसेस हैं आपका पैर ट्विस्ट हो जाए। तो जितना ये वाला पोर्शन हार्ड रहेगा उतने ट्विस्ट होने के चांसेस कम होते रहेंगे। सो इसकी रेंज क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही प्राइसेस शूज़ का भी बढ़ता जाता है। सो मेरे हिसाब से दिस वन इज़ गुड। आप अगर और पैसा लगा सकते हैं तो गो फॉर अदर ऑल्सो। इट्स नॉट लाइक कि आप यही लो। मैंने लिया बिकॉज दैट गोज़ इन टू माई बजट एंड हैज़ अ गुड ग्रिप ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप पूरा ये ट्विस्ट हो ही जाएगा, बट आई थिंक इट्स गुड, यू कैन हैव इट। हाँ तो गाइस, बात करें वाटर प्रूफ है या नहीं, तो देखो अभी तक मैंने ऐसा कोई टेस्ट तो किया नहीं है कि ये वाटर प्रूफ है या नहीं है, बट हाँ लेदर फोमिंग है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा पानी के अंदर ये भर जाएगा पानी से। एंड चेन भी आप अगर खोलोगे, इफ़ यू सी इट, यहाँ पर भी लेदर है, तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि पानी घुसेगा ही घुसेगा। या मैं पूरा ये नहीं कहूँगा कि पूरा वाटर प्रूफिंग है, थोड़ा बहुत पानी जा सकता है। अब आप कीचड़ के अंदर चलाओगे पूरा का पूरा डुबो के पैर,
तो ऑब्वियस सी बात है पानी डलेगा डलेगा। कुछ लोग हैं जैसे बोलते हैं कि कमेंट्स पे आप देखते होंगे कि वाटरप्रूफ नहीं है भाई, वाटरप्रूफ कहते हैं होते नहीं हैं। तो भाई एक ऊपर की भी स्पेस होती है, इसमें ऊपर से अगर पानी जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अंदर गीला होएगा ही होएगा। तो यार बेसिकली हर एंगल्स पे देखना पड़ता है शूज़ को भी। जब तक आप खुद यूज़ नहीं करोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा क्या चीज़ कैसी है। अभी तक देखो मैंने तो यूज़ किया नहीं है, मैं अभी तक इसको पहन के राइड पे नहीं गया हूँ, तो आपको फालतू के रिव्यूज़ तो मैं दूंगा नहीं। पहले इसको अच्छे से 4-5 राइड, मिनिमम 4-5 राइड तो मैं करूँगा, या फिर एक लॉन्ग राइड हो जाएगी मेरी, तो उस राइड के दौरान मैं आपको एक बढ़िया रिव्यू दे सकता हूँ कि कैसे हैं चलाने में, कंफर्टेबल है या नहीं है। चलने में मैंने चल कर देखा, इट्स गुड, इट्स टोटली गुड। ऐसा कोई इशू नहीं आता है चलने में, डिसबैलेंस नहीं होते, यू कैन स्मूथली वॉक इट। एंड बाकी राइडिंग के समय पर कैसे हैं वो सब आपको रिव्यूज़ मैं एक लंबी राइड के बाद ही दे पाऊँगा, वो जल्दी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो the final look is this, and if you are thinking to buy a riding boots you can go with this if you have a budget of around 8 to 9,000। अगर उससे कम भी बजट है लाइक अराउंड 5,000 से 5,500 तक, तो राजो के बूट्स भी हैं, यू कैन गो विद देम। बट हाँ, आई थिंक उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा वीक है, एंड दिस पार्ट इज़ गुड, इसके जैसा ही है। इसमें एक ये पैडिंग भी है, तो दैट वन इज़ एडवांटेज। जब आप गियर चेंज करते हो तो आप देखोगे ये रफ पैडिंग है, तो गियर चेंज करते हो तो ईजी रहता है, निशान नहीं होते हैं बूट पे। तो या दिस ऑल थिंग अबाउट दिस बूट। एंड आपको कोई भी लाइक अगर क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग दिस बूट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। आई यूजुअली आंसर ऑल द कमेंट्स विच आई गॉट। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मेरे से बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इफ़ नॉट यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल रिप्लाई यू। तो आज की पहली चीज़ तो ये थी। सेकंड चीज़ हमने ये वाली बाई करी थी, इट्स ऑफ मोटोटेक, इट्स बंजी कॉर्ड। इट कॉस्ट में अराउंड 500 सॉरी, सो इट्स अ पेयर ऑफ लाइक 3। एंड उस समय मैंने बाय करते समय ये चीज़ नहीं देखी थी कि ये हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर इफ़ यू वांट टू रिमूव इट, अगर आपको सिंगल यूज़ करनी है तो आपको ये रिमूव करना ही पड़ेगा, एंड वंस इट इज़ रिमूव्ड इट कांट कम बैक। तो अगर आपको रिमूव करना है यू हैव टू कट इट डाउन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैंने देखा पूरा। या इट्स अ ट्रायो शेप, तो अगर कोई आप अपनी बैक सीट पे, पिलियन सीट पे रख रहे हो कोई सामान, तो या इट्स गुड इनफ टू हैंडल इट। मैं अपना पूरा राइडिंग बॉक्स बड़े वाला पीछे बांध के लेके आया, तो इट वाज गुड टोटली। एंड क्वालिटी वाइज ये हिंजेस बहुत टफ हैं, गुड फाइबर, एंड ये रबड़ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। इसका सेम प्रोडक्ट था एक, इट वाज इन आई थिंक हाँ या ग्रीन, नियॉन एंड ब्लैक किश कलर में था। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं था, ओनली डिफरेंस वाज इनकी जो ये स्ट्रिप्स है उसमें छोटी छोटी और स्ट्रिप्स लगी हुई थी, दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग स्क्रिप्ट, दैट इज़ रिफ्लेक्टिंग लाइट्स। सो रात में ग्लो करती है और नथिंग एल्स। एंड उसका कॉस्ट था अराउंड 800। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो यू कैन गो विद इट। मेरी ओर से तो इट्स वेस्ट ऑफ मनी, यू कैन गो विद इट। इट्स अराउंड इट्स ऑफ 500। अगर बंजी कॉर्ड्स इफ़ यू डोंट वांट टू टेक इट यू कैन गो विद अमेजन, वहाँ पर इजीली 300, 200, 300, 400 में मिल जाती है। इवन तो 800 में बहुत सारी बंजी कॉर्ड्स हैं, यू कैन टेक इट। आई वांट अ गुड वन सो दैट कि ये लंबे समय तक चले मेरे पास, सो आई बॉट इट। अगर मैं लॉन्ग राइड भी करूँगा तो इट विल हेल्प मी आउट सो मच। सो गाइज दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई हैव बॉट टुडे। सो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। सो गाइज don't forget to hit like, share and subscribe button, and if possible turn the bell icon on। एक आधी वीडियो और करेंगे पुणे में, नेक्स्ट वी हैव टू मूव आउट टू द पुणे। उसके लिए बैग पैक, बहुत सब सामान पैक करना है, सब कुछ आसपास से हो गए तो सब बिखरा पड़ा है अभी मेरे इस रूम में। तो आई एम जस्ट सिटिंग हेयर एंड रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। इट्स अराउंड 2 AM in the night।
अभी थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग बाकी हुआ है पिछले ब्लॉग का भी, वो भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में अगले सफ़र के साथ। एक लेट्स सी व्हाट गोज़ ऑन, व्हाट कम्स नेक्स्ट। चलो सबको नमस्ते, राम राम।